वाले हैं क्लास 10th का 10th चैप्टर लाइट के बारे में। लाइट के बारे में बताया जाता है, फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी से जुड़ा हुआ इसका जस्ट अगला चैप्टर जो 11th चैप्टर है, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। अभी देखते हैं सबसे पहले लाइट के बारे में देखते हैं कि आखिर ये लाइट होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं लाइट आखिर क्या है और इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर चीज के बारे में बताया जाएगा। आप लोग इसको बस देखिए। लाइट एक प्रकार का क्या है, एनर्जी है। लाइट क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं। जैसे क्या होता है, अभी हम आप लोग को दिख पा रहे हैं, क्यों दिख पा रहे हैं, लाइट के कारण। अगर आप लोग जैसे मोबाइल में देख रहे हैं, मोबाइल का लाइट बहुत ही कम कर दीजिए, थोड़ा धुंधलुसा दिखाएंगे, और थोड़ा सा पूरा लाइट पूरा फुल कर दीजिए, एकदम पूरा चकचक दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर ज़्यादा लाइट रहेगा तो हम लोग को पूरा क्लियर दिखाई देगा, और लाइट कम रहेगा तो क्या दिखाई देगा, कम दिखाई देगा। तो लाइट आखिर क्या है, तो अब तो समझ में आएगा ना। तो लाइट क्या है, लाइट एक प्रकार का एनर्जी है जिसके कारण हम लोग कुछ भी चीज़ को देख पाते हैं, देखने में सफल हो पाते हैं, देख पाते हैं। अब यहाँ पर लाइट का बात किया जा रहा है, तो लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। तो इससे जुड़ा हुआ कुछ कुछ बात आप लोग को बता दिया जा रहा है। सबसे पहला चीज क्या दिखाया, बताया जा रहा है कि लाइट का स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड कितना होता है, तो 3 लाख मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में कितना लाख किलोमीटर जाता है, 3 लाख किलोमीटर जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या लाइट जो है क्या कम बेसी भी होता है क्या, मतलब या तो प्रेशर के कारण, या तो कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, या तो कुछ डेंसिटी के कारण कुछ ऐसा होता है क्या। तो इसका आंसर बिल्कुल होता है, ठीक है। तो लाइट भी वैरी करता है, जहाँ का डेंसिटी बहुत ही कम रहेगा वहाँ पर और तेजी से जाता है, जबकि जहाँ का क्या होता है, प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, उसमें लाइट का स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। तो 2 प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है। पहला एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है नॉन लुमिनस। एक लुमिनस होता है, दूसरा नॉन लुमिनस होता है। लुमिनस किसको कहा जाता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट एमिट होता है। एमिट का मतलब क्या होता है, निकलता है, लाइट निकलता है, उसको क्या कहा जाएगा, लुमिनस। जैसे क्या दिखाया, जलाया गया, कैंडल जलाया गया, ठीक है, कैंडल जलाया गया, जैसा फोटो में देख रहे हैं, यहाँ पर कैंडल लाइट डिनर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, लाइट जलाया गया, तो इससे क्या होता है, इससे क्या लाइट निकल रहा है, यानी कि क्या हो गया, वो लुमिनस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। जबकि नॉन लुमिनस क्या होता है, जिसका अपना लाइट, उससे अपना लाइट रिलीज नहीं होगा, लाइट नहीं निकलेगा, उसी को कहा जाएगा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या किया जाएगा, चौक है ये, तो क्या चौक से लाइट रिलीज हो रहा है क्या, नहीं, लाइट नहीं निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जिससे लाइट निकलेगा उसी को क्या कहा जाएगा, लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का क्या क्या रूल्स है, तो अब आप लोग बात कीजिएगा कि रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन कहने का मतलब क्या होता है, जब लाइट आएगा, ठीक है, और कहीं पर टकराने के बाद वो क्या होता है, वापस मुड़ जाएगा, उसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा ये। तो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट में ही मिलेगा। तो सबसे पहले अब आप लोग ये जान लीजिए कि ओपेक ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है। तो 3 चीज यहाँ पर वर्ड पढ़ना है। पहला है ओपेक ऑब्जेक्ट, एक होता है ट्रांसलूसेंट, और तीसरा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। अब यहां पर देखिए क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब यहां हम टॉर्च जलाए, देखिए लाइट जा रहा है, यहां टकराने के बाद क्या होता है, यहीं पर रुक जा रहा है, ठीक है, मतलब उसके पार नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें क्या होता है, लाइट पास नहीं होता है, मतलब इस पार से उस पार नहीं जाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। अब दूसरा में क्या होता है, ट्रांसलूसेंट, जिसमें क्या होता है,
तनी तनी जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा क्या होता है लाइटवा इसमें पार हो जाएगा और क्या होता है बाकी इसमें रुक जाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा ट्रांसलूसेंट। और क्या होता है ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जब लाइट मारिएगा पूरे के पूरे पार हो जाएगा, यहाँ का चीज है कुछ पता नहीं चलेगा कि कुछ था भी। जैसे क्या होता है एकदम प्योर, एकदम क्या होता है साफ कांच का ग्लास रख दीजिए, यहाँ पर कांच रख दीजिए, अब क्या होता है उसमें जब लाइट पास किया जाता है एकदम पूरा क्लीन रहेगा, तो कुछ पता भी चलता है क्या कि यहाँ पर कुछ है, नहीं पता चलता है, क्योंकि क्या होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब क्या होता है लाइट जो रहता है पूरे पास हो जाता है, तो उसी को कहा जाएगा ट्रांसपेरेंट। जबकि ट्रांसलूसेंट क्या होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा लाइट पास होगा और थोड़ा थोड़ा लाइट रुक जाएगा। जैसे क्या होता है ऑयली पेपर लीजिए, मतलब थोड़ा सा तेल लगा हुआ, नहीं समझ में आता, तेल सुबह लगाते हैं ना, कागज लीजिएगा ऐसे रगड़ लीजिएगा तो थोड़ा ऑयली हो जाएगा, तो उसमें देखिएगा लाइट क्या होगा थोड़ा थोड़ा पार होगा और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर रुक जाएगा, तो उसी को कहा जाएगा ट्रांसलूसेंट। ऑपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है जिसमें लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होगा। तो यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो रिफ्लेक्शन होगा तो किस में होगा, तो क्या ट्रांसपेरेंट में होगा, क्या ट्रांसपेरेंट में होगा क्या, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट में होगा तो सीधा देखिए इधर से लाइट पास करेंगे और इधर से पास किए इधरे पार हो जाएगा, तो टकरा के इधर आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। जब टकरा के आएगा ही नहीं तो रिफ्लेक्शन किस काम का, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है बेंडिंग और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब क्या होता है या तो मुड़ेगा या तो वापस आ जाएगा, उसी को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। लाइट यहाँ से दिया गया, टकराया, टकराने के बाद मुड़ेगा, ठीक है, उसको भी रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। लेकिन टकराया और क्या होता है यहाँ से वापस आ गया, डायरेक्ट वापस आ गया, तो क्या होगा उसको भी रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। तो इसमें क्या होता है बेंट होगा या तो वापस आ जाएगा, उसको रिफ्लेक्शन कहेंगे। लेकिन क्या होता है लाइटवा जो है यहाँ पर टकराने के बाद ये तो पार हो जा रहा है, न वापस आ रहा है न मुड़ रहा है, ये तो सीधे पार हो जा रहा है, तो क्या ट्रांसपेरेंट में होगा क्या, नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या ट्रांसपेरेंट में रिफ्लेक्शन हो सकता है क्या, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। ट्रांसलूसेंट, तो अब क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ट्रांसलूसेंट में रिफ्लेक्शन होगा क्या, तो इसका आंसर बिल्कुल होगा। अब बोले कैसे होगा, अरे थोड़ा कम होगा लेकिन होगा तो सही। जैसे क्या होता है यहाँ से लाइट आया, कुछ पार क्या होगा इधर होगा, लेकिन कुछ तो इधर आया होगा, तो यानी कि क्या ट्रांसपेरेंट में होगा, बिल्कुल होगा। ऑपेक में होगा तो पूरे होगा। जब पूरा यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, जैसे यहाँ से लाइट आया और क्या होता है पूरे टकराने के बाद इधर आ जा रहा है, तो ओपेक में कैसे नहीं होगा, इधर पार तो नहीं ना हो रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा था कि रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, तो रिफ्लेक्शन सिर्फ ट्रांसपेरेंट में नहीं होता है, ट्रांसलूसेंट में होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट में होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि आखिर ये कानून नियम कानून जो लगता है रिफ्लेक्शन का कहाँ पर होगा, क्या क्या नियम है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए मिरर है, क्या है मिरर। मिरर में देखिए क्या होता है, ये लाइन यहाँ पर आ रहा है, जो लाइन यहाँ पर आएगा, ठीक है, एरो से साइन किया गया कि नहीं ये आ रहा है। अब टकराने के बाद क्या होता है इस ओर जाएगा, तो जो लाइट आता है उसी को कहा जाता है इंसिडेंट रे। क्या कहा जाएगा, इंसिडेंट रे। एक होता है जब टकराने के बाद जो वापस आएगा उसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए एक रे क्या आया, यहाँ पर आया, टकराया और यहाँ पर चला गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें होता क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको रटना नहीं है, इसको माइंड में रखिएगा कि क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछे आंसर मिल जाना चाहिए, आंसर आप लोग टिक करके आए ऐसा होना चाहिए, नहीं तो रटिएगा तो जरूर फंस जाइएगा। तो देखिए सबसे पहला लॉ क्या बताया गया है, एक हो गया इंसिडेंट रे, दूसरा हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरा में क्या होता है एक नॉर्मल रे होता है, मतलब एक बीचों बीच इसके लाइन यहाँ पर आता है। नॉर्मल रे हमेशा क्या होता है 90 डिग्री रहेगा, ये जो शीशा है ना इसका शीशा का एकदम पूरा परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री रहेगा, तो क्या है ये नॉर्मल रे है, यहाँ पर लिख दिया जा रहा है नॉर्मल रे। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये हमेशा बराबर होता है। तो फर्स्ट लॉ क्या बता रहा है कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना एंगल से यहाँ पर लाइट आएगा उतना ही एंगल से लाइट को क्या करेगा, फेंक देगा, ठीक है। और बोलेगा कि हम तिरछा से करेंगे तब क्या होगा सर,
और तिरछा से यहाँ से करेंगे, इधर से लाइट करेंगे ना, तो क्या होगा, और इधर से तिरछा से करेंगे ना, ये और छलक के तिरछे भागेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब बोलिएगा एकदम पूरा और तिरछा करेंगे तो इहो और तिरछा होगा। ठीक है, अब बोलिएगा शीशा का पार से कीजिएगा, तो शीशा का पार से कीजिएगा तो क्या रिफ्लेक्शन होगा, क्या नहीं होगा। तो यही बोला गया, अगर हम पूरे नॉर्मल रे से करेंगे, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, पूछा जाएगा कि अगर हम नॉर्मल रे से क्या करते हैं, लाइट मिरर में डालते हैं, तो उसका कितना एंगल पर रिफ्लेक्शन आएगा। क्वेश्चन फिर से सुनिए कि अगर नॉर्मल रे से मतलब क्या होता है, यहां से एक लाइट को क्या किया गया, इंसिडेंट, मतलब यहां से लाइट जा रहा है, तो जो लाइट वहां टकरा के आएगा कितना डिग्री पर बनेगा। तो अब यहां पर इसका आंसर आएगा, जब यहां से जब आ रहा है टकरा के यहीं से ना वापस आएगा, तो क्या बोला गया था, एक बार डेफिनेशन याद कीजिएगा कि जब आएगा यहां से मुड़ गया यानी कि बेंड हो रहा है, जब यहां से आया यहीं से वापस आ गया यानी कि बाउंसिंग बैक वापस आ जा रहा है, तो उसी को क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। तो जब यहाँ से आ रहा है नॉर्मल रे, तो एंगल हमेशा कहाँ से मेजर किया जाता है, नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे, इसको नापेंगे, यहाँ से नहीं नापेंगे, इधर तो नहीं नापा जाता है, कहाँ से नापा जाएगा, यहाँ से नापा जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कितना होगा 40 डिग्री, तो यहाँ भी कितना होगा 40 डिग्री, होगा या नहीं होगा। लेकिन जब बोला जाए कि नॉर्मल रे पर कर देंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, क्या 90 डिग्री बनेगा, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, अरे नॉर्मल रे है तो इसी पर न कर रहे हैं 0 डिग्री, तो जो रिफ्लेक्ट होकर के आएगा तो कितना डिग्री पर आएगा, 0 डिग्री। क्या आएगा, 0 डिग्री। अब आप क्या बोले 90 डिग्री, क्या यहाँ से मेजर किया जाता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो जब यहाँ से मेजर नहीं किया जाता है तो क्या 90 डिग्री सही होगा। आप लोग ऑप्शन में देखेगा कि अरे 90 तो दिख रहा, मर 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 मर, ये नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, तो इतना भी एक्साइटेड नहीं, थोड़ा समझिए क्या होता है, नॉर्मल रे से नहीं मेजर किया जाता है, तो क्या होगा इसका आंसर 0 डिग्री होगा। तो इस टाइप से इसका होगा। ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ में क्या आता है, सेकेंड लॉ देखिए क्या आता है, सेकेंड लॉ। फर्स्ट तो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकेंड में क्या बताया गया है, चाहे आपका इंसिडेंट हो, कौन सा रे, इंसिडेंट रे हो या रिफ्लेक्टेड रे हो या नॉर्मल रे हो, क्या हो, नॉर्मल रे, सब के सब जो भी मिरर रहेगा, मिरर का एक पॉइंट पर लाई करता है, मतलब सेम प्लेन पर लाई करेगा। ये नहीं रहेगा कि एगो यहाँ पर हो रहा है ना इंसिडेंट रहेगा, अरे चचा जी हम आगे नहीं जाने का मन कर रहा है, यहीं पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं। और नॉर्मल रे बोला कि नहीं आगे कौन जाता उधर कौन, यहीं तक रुकेगा। ये बोलेगा ना हम इधर पार भी हो जा रहे, तो ये अलग अलग कभी नहीं होगा। जब भी लाई करेगा सेम प्लेन पर लाई करेगा और इसका पॉइंट क्या होगा, सेम रहेगा, एक पॉइंट पर लाई करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, सेकेंड लॉ में क्या बताया गया है कि इंसिडेंट रे हो चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो या नॉर्मल रे, सब के सब एक पॉइंट पर लाई करेगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, सेकेंड लॉ में ये बात बताया गया है। फर्स्ट लॉ क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड में क्या बताया गया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे सब के सब एक ही पॉइंट पर लाई करेगा। ये क्या था, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे स्फेयर क्या होता है। तो स्फेयर क्या होता है, फुटबॉल तो देखे ही होंगे आप लोग, फुटबॉल स्फेयर शेप में है, उसको आधा काट दीजिएगा तो हेमिस्फेयर। अब यहाँ पर बात करें स्फेरिकल मतलब गोल। ठीक है, किस प्रकार से होना चाहिए, ये जो इस टाइप से बताया गया ये प्लेन मिरर है। क्या होगा, प्लेन मिरर। अब दूसरा जो मिरर होता है ये इस प्रकार से एक मिरर होगा, दूसरा एक और क्या होगा, इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये जो मिरर है ये क्या है, कौन सा है, प्लेन मिरर है। तो क्या अब क्वेश्चन आ रहा है, क्या ये स्फेरिकल मिरर में आएगा क्या, एकदम नहीं। इसको क्या गोल मोड़ाइएगा, जबरदस्ती मोड़िएगा नहीं, जब मोड़ ही दीजिएगा तो क्या होगा, इस टाइप का मिरर बन जाएगा। जब प्लेन मिरर रहेगा वो स्फेरिकल मिरर कभी भी नहीं आएगा। तो अब हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना। तो पढ़ना किसके बारे में है, तो इसके बारे में पढ़ना। ये देखिए क्या है, कॉन्वेक्स मिरर।
ये क्या है? कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पर बात आ रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। अगर इसका हिंदी में थोड़ा जानिएगा तो एक को बोला जाता है अवतल, एक होता है उत्तल। तो उत्तल से याद रखेगा कि उठल, जो उठल रहेगा ना उसी को कहा जाता है कॉन्वेक्स। एक होता है अवतल, मतलब क्या होता है? घुसल है ये, मतलब ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये इस प्रकार से जो रहेगा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स क्या होता है? जो बाहर की ओर बल्ज किया हुआ, ठीक है, बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा तो क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर। जबकि क्या होता है? जो अंदर की ओर इस प्रकार से रहेगा उसको क्या कहा जाएगा? कॉनकेव मिरर। अब इसमें बात आ रहा है कि जब ये स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, ठीक है, तो ये सब का पढ़ना क्या जरूरी है? ये सब कहाँ पर यूज होता है? हम लोग तो कभी ऐसा आज तक देखे भी नहीं है। चेहरा भी दिखना रहता है, इसमें साफ साफ दिख ही जाता है। इसका कहाँ यूज होता है? तो इसका भी यूज होता है। सभी का यूज हम लोग करते हैं, डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर किसको कहा जाएगा, कॉनकेव मिरर किसको कहा जाएगा, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर का 2 प्रकार बताया गया था। क्या बताया गया था? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लें। एक सर्कल है ये। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर इसको हम लोग मिरर बनाएंगे, इसका अगर हम लोग बाहर की ओर पेंट कर देंगे, इसको 2 भाग में बांट दे रहे हैं, बाहर की ओर इसको पेंट कर दिया जा रहा है, तो ये जो बन रहा है ये कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव होगा। क्या होगा? कॉनकेव। अगर इसके अंदर हम लोग इसे पेंट कर देंगे, बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा, इसको क्या कहा जाएगा? कॉन्वेक्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कॉन्वेक्स। ये मिरर है, ठीक है। मिरर में हमेशा एक तरफ पेंट किया हुआ रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर, चाहे कोई भी मिरर हो, उससे मतलब नहीं है यहाँ पर। जैसे क्या होता है, ये जो मिरर है, ठीक है, इसको अगर हाफ काट देंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यानी कि इसको जब पूरा राउंड करेंगे तो गोल तो बनेगा ना। तो जो भी इसका सेंटर रहेगा, ठीक है, सेंटर रहेगा, इसी को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसी का जस्ट आधा, हाफ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर दिया गया, तो इसका जो भी हाफ रहेगा तो इसको क्या कहा जाएगा? फोकस कहा जाएगा, यानी कि फोकल लेंथ कहा जाएगा। फोकल लेंथ कहा जाएगा, GTH, फोकल लेंथ। समझ में आ गया? सेंटर जो रहेगा उसको कहा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। फोकल लेंथ क्या हो जाता है? इसका जस्ट हाफ होगा। सेम उसी प्रकार से इसमें क्या होगा? तो क्या यहाँ पर होगा? क्या नहीं, इसमें क्या होगा? ये तो बाहर की ओर ना जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसका जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हम लोग को इधर लिखना पड़ेगा। यानी कि क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर रहेगा और इसका जस्ट हाफ क्या हो जाएगा? ये फोकस होगा, ठीक है। तो अब यहीं से क्या मिलता है? कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ फॉर्मूला कुछ दिख रहा है क्या? यानी कि C इक्वल टू क्या दिख रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वल टू क्या होगा? 2F। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अब इसको रटने का जरूरत नहीं है। ये नहीं कि C इक्वल टू 2F होता है C इक्वल टू 2F, C इक्वल टू 2F। रटना नहीं है, समझना है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा है तो इसका क्या होगा? C इक्वल टू 2F, यानी कि फोकल लेंथ को क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास पहुंच जाएंगे। तो एक फॉर्मूला तो ऐसे याद हो गया। तो C इक्वल टू क्या होता है? 2F होगा। अगर F का बात किया जाए तो फोकल F इक्वल टू क्या होगा? C/2 होगा। ये तो समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए, इसमें बात करते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर आखिर होता क्या है? तो कॉनकेव मिरर के बारे में क्या बताया जा रहा है? जो अंदर की ओर हो, मतलब इसका क्या होता है? जो लाइट जो जिधर से देखेंगे ना तो क्या होना चाहिए? अंदर होना चाहिए, बाहर की ओर नहीं होना चाहिए। बाहर से पेंट किया हुआ होना चाहिए। बाहर से पेंट किया हुआ रहेगा, अंदर की ओर से देखेंगे, उसको क्या कहा जाएगा? कॉनकेव मिरर। ये क्या है? कॉनकेव मिरर। इसी को कहा जाता है कन्वर्जिंग। ये क्या करता है? लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है। कॉनकेव क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ से लाइट आ गया, इसके बारे में मिडिल में देखिए बनाते हैं।
अगर यहाँ से लाइट आया, ये क्या होगा, टकरा करके अंदर की ओर आएगा। अगर यहाँ से फिर से लाइट आया, टकरा के कहाँ आएगा, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब यहाँ से लाइट आया, टकरा के कहाँ आएगा, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अगर इधर जाएगा तो क्या इधर ही आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। अरे जब इधर आ रहा है तो मूरल किधर का, उन्हें ना फेंकेगा, ऊपर क्यों ना फेंकेगा, तो कहाँ आएगा, इस प्रकार से आएगा। और नीचे करते हैं तो कहाँ जाएगा, इधर। यानी कि क्या होता है, पूरा लाइट एक जगह जमा हो रहा है कि नहीं जमा हो रहा है। तो इसी को क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर कहा जाएगा। लाइट को क्या कर देता है, बटोर देता है, एक जगह कर देता है। जबकि क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर का बात करें हम लोग, ठीक है, दोनों में हम लोग डिफरेंस देख ले रहे हैं एक ही बार। तो कॉन्वेक्स मिरर का बात करें, कॉन्वेक्स लिख दिया जाए इधर, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये बाहर की ओर क्या होता है, चिकना होता है, अंदर क्या किया हुआ रहता है, पेंट किया हुआ रहता है। तो इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, ये तो नॉर्मल रे है, ठीक है, लाइट इसमें अगर करते हैं, यहाँ पर दिया जाता है, तो देखिए किधर की ओर किया हुआ है, उधर, तो उधर ही फेंकेगा, ऊपर फेंकेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर लाइट किया जाता है तो क्या होता है, और तिरछा फेंकेगा। ठीक है, अगर और यहाँ करते हैं तो थोड़ा सा इधर इस प्रकार से करेगा। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है, ये लाइट को क्या करता है, एक जगह जमा कर रहा है, जबकि ये लाइट को क्या कर दे रहा है, और बिखरा दे रहा है। तो ये क्या होता है, कॉन्केव मिरर को क्या होता है, कन्वर्ज करता है। इसी में देखिए मिला हुआ, कन्वर्ज करता है। क्या करता है ये, कन्वर्ज। जबकि क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है। ठीक है, डाइवर्ज, डाइवर्ज में कहता है बिखरा देता है, मतलब छितरा देगा एकदम पूरा लाइट को। ठीक है, चारों ओर, उसको क्या कहा जाएगा, कॉन्वेक्स। जबकि क्या होता है, कॉन्केव में क्या होता है, एक जगह जमा कर देता है। तो ये इस प्रकार से होता है। अगर इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो अगर इसी को पूरा गोल कर दिया जाएगा, मतलब पूरा राउंड बना दिया जाएगा, सर्कल कर दिया जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इसका सेंटर जो रहेगा, ठीक है, इसका सेंटर कहाँ पर बनेगा, यानी कि क्या होगा, ये लाइन है, तो ये मान लेते हैं यहाँ पर सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होता है, क्या होता है, यानी कि क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये। ठीक है, इसको क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है, आर से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, कैपिटल आर से डिनोट किया जाएगा। और ये क्या होता है, इसका जस्ट आधा, हाफ क्या आता है, फोकल। ठीक है, फोकल लेंथ, यानी कि क्या होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस मतलब यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या कहा जाएगा, फोकल लेंथ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फोकल लेंथ कहा जाएगा। अब यहाँ पर एक और टर्म आता है, एक और बात आता है कि अपार्चर किसको कहा जाता है। अपार्चर बड़ा टेंशन होता है कि अपार्चर किसको कहा जाएगा, कि आखिर क्या होता है ये। तो देखिए अपार्चर क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, बात है। देखिए ये जो स्फेरिकल मिरर है, ऐसे तो सर्कल इस प्रकार से इतना गोल बनेगा, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है कितना एरिया में हो रहा है, रिफ्लेक्टेड एरिया कितना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक रिफ्लेक्शन हो रहा है। जो जैसे मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहीं तक हो रहा है, तो इसका अपार्चर क्या होगा, यही अपार्चर होगा। समझाया, जैसे क्या होता है, रिफ्लेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, यहीं से यहीं तक हो रहा है, बाकी के इधर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसका अपार्चर क्या है, ये देखिए आप अपार्चर इसका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि अगर मान लेते हैं एक कॉन्केव लेंस कॉन्केव मिरर लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉन्केव मिरर, और इससे क्या होता है, ये तो नॉर्मल रे है, नॉर्मल रे का पैरेलल लाइन को क्या कहता है, आप इसमें भेजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दिखेगा, क्या दिखेगा, सारा इमेज जो सारा जो रे जो है एक जगह जमा हो जाता है, और वो कहाँ जमा होता है पता है, एफ पर, फोकस पर। ठीक है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पर क्या बताया गया था, अभी समझाते पीछे पहले क्या बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको आर से डिनोट करते हैं, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f होगा। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f, क्योंकि आर इसी का ना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो क्या होगा, इसी का ना आधा f होता है, तो क्या हो जाएगा, ये आर इक्वल टू ये 2f होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्केव मिरर का कहाँ उपयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ उपयोग किया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए सीधा से इसमें क्या बताया गया है, कॉन्केव मिरर से को जब हम लोग देखते हैं तो इसमें इमेज को थोड़ा बड़ा करके दिखाता है। क्या दिखाएगा, बड़ा करके दिखाता है। तो क्या होता है,
तो ये डेंटिस्ट लोग दांत का चेक करने के लिए इस मिरर का उपयोग करता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है, इस प्रकार से है, ठीक है। यानी कि क्या होता है, वाइड रेंज तक उधर का भी इमेज मतलब क्या इसमें दिखेगा। तो इसका जनरली यूज कहाँ किया जाता है, तो दुकान में किया जाता है। कहाँ पर यूज किया जाएगा, दुकान में। दुकान में क्या होता है, जैसे मान लेते एक कोना में लगा दिया गया, पूरा एकदम दुकान का सारा फोटो एक इसमें दिखेगा, मतलब मिरर में दिखेगा। तो ये कहाँ दिखाई देता है, कॉन्वेक्स में। अब इसका तो पहला यूज बताया गया, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है, डॉक्टर दांत चेक करने के लिए कौन सा मिरर का यूज करते हैं, कॉनकेव, जबकि कॉन्वेक्स मिरर शॉप में यूज किया जाता है। और आगे इसका देखते हैं, अगर आप लोग देखेंगे गाड़ी का जो हेडलाइट रहता है, गाड़ी का जो हेडलाइट रहता है वहां पर भी मिरर का यूज किया जाता है। पता है कौन सा मिरर रहता है, कौन सा इस प्रकार से हेडलाइट रहता है, तो चारों तरफ से क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन तो यहीं से ना होगा, बाहर तो पेंट किया हुआ है। तो देखिए गड्ढा इस प्रकार से है, गहिरा है ना इधर, तो क्या होता है ऊपर से क्या किया जा रहा है, पेंट किया हुआ है। तो जब लाइट यहाँ पर जब टकराएगा तो कहाँ जाता है, सीधे फेंक देता है। यानी कि क्या होता है, कन्वर्ज ना कर रहा है ये। तो यहाँ पर कौन सा मिरर होना चाहिए, कॉनकेव। तो अब क्वेश्चन आएगा कि कौन सा मिरर यूज किया जाता है, गाड़ी का हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, तो कॉनकेव। अब क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि एक कार है, कार का हेडलाइट, ठीक है, तो वहां पर एक मिरर लगाया गया है, ठीक। तो कौन सा मिरर रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर और नन ऑफ द एबव। तो इसमें आपका क्या आंसर होगा, कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि कॉनकेव क्या होता है, लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए होगा। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन देखते हैं कॉन्वेक्स के लिए। एक चीज और, जैसे गाड़ी जो रहता है, ठीक है, अब हेडलाइट रहता है पीछे रियर व्यू देखने के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या आता है, हम लोग मिरर में क्या देखते हैं कि पीछे का जितना भी रहता है हम लोग आसानी से मिरर, गाड़ी का मिरर में हम लोग देख पाते हैं। पता है वहां पर कौन सा मिरर का यूज किया जाता है, अभी याद कीजिए कि जब दुकान का पूरा व्यू देखने के लिए क्या चीज का यूज किया गया था, कॉन्वेक्स। तो यहाँ भी किसको देखने के लिए यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स को। कॉन्वेक्स रहता है तो ये क्या करता है, छोटा इमेज बना के दिखाता है। इसमें क्या करता है, दूर का ही क्या होता है, दूर तक कि कौन सा गाड़ी है, दूर का इमेज क्या करता है, छोटा बना करके हम लोग आसानी से देख पाते हैं। जैसे गाड़ी में देखते होंगे, बाइक में देखते होंगे, छोटा सा इमेज दिया रहता है, उसमें बड़ा सा क्या होता है, ट्रक फिट हो जाता है, आसानी से देख पाते हैं कि ट्रक आ रहा है। तो क्या होता है, कौन सा मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। अब इसमें बात किया जा रहा है कि ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, अपना जब शकलवा देखना रहेगा तो वहाँ कौन सा मिरर में जाएंगे, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर होगा यूज प्लेन मिरर का, ना ही कॉनकेव नहीं तो कॉन्वेक्स। नहीं तो क्या होता है, कॉनकेव मिरर में जाइएगा, अब देखिएगा तो क्या होता है, नक्की थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, आंखें छोटा सा होगा, मतलब पूरा कार्टून बन जाएगा। कॉन्वेक्स में जाइएगा तो उसमें भी वही हाल होगा। तो क्या होता है, तो कॉनकेव ना कॉन्वेक्स। यहाँ पर प्लेन मिरर का यूज करेंगे तो इसमें रियल इमेज बनता है, जितना साइज का रहेगा उतना इमेज बनता है। तो इसका यूज के बारे में बताया गया, और भी इसका यूज रहता है जो यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके बाद हम लोग वीडियो में देखेंगे कि कौन सा मिरर का कहाँ पर इमेज बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही अगला वीडियो में देखेंगे कि लेंस का यूज क्या होता है, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, इसका इमेज कैसा बनेगा। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।